हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। जज्बातों की जंग हो या एहसासों की कश्मकश। जज्बातों की जंग हो या एहसासों की कश्मकश, उससे निजात पाने के लिए, खुद को जाहिर करने के लिए, बयां करने के लिए हम अक्सर गुलजार साहब के गीतों का सहारा लेते हैं। उनके शब्दों के मायाजाल में गिरफ्त होकर कुछ पल के लिए हम इस दुनिया से परे किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। गुलजार साहब के लफ्ज़ों के शायरी की हर एक परत में कई मायने छिपे होते हैं जो अक्सर हम महसूस तो कर पाते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। बॉलीवुड एंड गुलजार इस सीरीज में गुलजार साहब के ऐसे ही चंद क्लासिक गानों के बारे में मैं आपका दोस्त नीलेश आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 1976 की आंधी फिल्म में एक से एक क्लासिक गाने थे। उन्हीं में से एक, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। ये गाना जब फिल्म में आता है तब आरती बनी सुचित्रा सेन जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी है जहां से उसे दो राहों में से एक चुननी है। पहली जो बिल्कुल उसकी शख्सियत की तरह है, तेज तर्रार जिसमें रफ्तार ही रफ्तार है, यानी उसका सियासती करियर। और दूसरा रास्ता जो थोड़ा सा सुस्त है, एक आम साधारण सी जिंदगी जो धीमी है, सुस्त है, लेकिन जिसमें एक ठहराव है, कशिश है। जिंदगी के इस मोड़ पे उसे करियर या मोहब्बत में से एक राह चुननी है। सियासत में आसमान की बुलंदियों को छूना उसकी तमन्ना है, एम्बिशन है, लेकिन पैरों के नीचे मोहब्बत की जमी भी उसकी चाहत है। जिंदगी के इस बेहद नाजुक अहम मोड़ पे, इस कश्मकश में उसे बड़ा फैसला लेना है जिस पर न सिर्फ उसकी बल्कि किसी और की भी जिंदगी जुड़ी है। इसी कश्मकश को समझते हुए संजीव कुमार उससे कहते हैं, पत्थर की हवेली को शीशे के घरोंदों में, तिनकों के नशेमन तक इस मोड़ से जाते हैं। यहाँ संजीव कुमार सुचित्रा सेन की कश्मकश को, उलझन को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और उसे सुलझा हुआ फैसला लेने में आसानी हो इसलिए उसको साफ साफ बताते हैं कि दरअसल इस मोड़ से दो नहीं बल्कि तीन राहें जाती है। एक, पत्थर की हवेली को, दूसरी शीशे के घरौंदे में, और तीसरी तिनकों के नशेमन तक। बिना ये फिल्म देखे आपको इन लफ्ज़ों की खूबसूरती, उसके मायने नहीं समझेंगे। पत्थर की हवेली को यानी आरती के कारोबारी रईस पिता की पत्थर की हवेली, यानी जहां दुनिया के सारे ऐशो आराम उसके लिए आसानी से मौजूद है, और पत्थर की तरह ही उसकी नींव तो ठोस मजबूत है, लेकिन पत्थरों को जज्बात भी तो कहा होते हैं। दूसरी राह, शीशे के घरोंदों तक, यानी आरती की जो एम्बिशन, तमन्ना है सियासत में अपना मकाम बनाने की। सियासत की दुनिया यानी शीशे का वो घरौंदा जिसमें नकली दिखावी चमक दमक है, लेकिन शीशे की चमक अक्सर किसी और की रोशनी की मोहताज होती है। शीशे की अपनी खुद की चमक नहीं होती जिसमें पब्लिक आवाम कभी भी ताक झांक कर सकती है। सियासती जिंदगी में कभी भी खुद का कुछ भी पर्सनल नहीं होता, और शीशे के घर कभी भी टूट सकते हैं। उसमें पत्थर की हवेली वाली ठोस जिंदगी नहीं है। तीसरी राह, तिनकों के नशेमन तक, यानी तिनकों का घोंसला, जो ना के पत्थर की हवेली जैसा मजबूत ठोस है और ना ही शीशे के घरौंदे की चमक दमक वाला है। तिनकों के घोंसलों की सारी उम्र आंधी तूफान बारिश जैसी वक्त और हालातों की मुसीबतों का सामना करने में ही निकल जाती है, लेकिन लेकिन तिनकों के घोंसले में प्यार है, अपनापन है, जिंदगी है। फिर अंतरा आता है। आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है। इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी, तुम तक जो पहुंचती है इस मोड़ से जाते हैं। यानी आंधी तूफान में वो ताकत है, रफ्तार है कि आपको पल में यहां से वहां ले जा सकते हैं। लंबा सफर थोड़े से वक्त में तय हो सकता है, लेकिन आंधी के साथ बहने वाले कभी भी अपनी मंजिल की ओर ही बढ़ेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। फिर राह शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है।
आरती के पास इस मोड़ पे जो भी रास्ते हैं वो सभी रेशम की तरह मखमली है और उसे इस बात का इल्म है कि इन रेशमी उलझनों वाली राहों में से एक यकीनन उसके प्यार की ओर जाती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है न चलती है। इसमें संजीव कुमार फिर से सुचित्रा को आगाह करते हैं कि तुम्हारी सियासत वाली राह एक माया है, छलावा है, जो दूर से आती है और पास आकर पलटती है, जैसे रेगिस्तान में दिखने वाले पानी के चश्मे। आप चाहे जितना उनके करीब जाइए, जो पास तो नजर आते हैं पर कभी होते नहीं। उनके साथ साथ वो अपने बारे में भी उसे आगाह करते कि जो राह उन तक आती है वो अकेली होने के साथ साथ न तो रुकती है और न ही चलती है। इस आम सुस्त सी राह पे मेरे साथ चलकर शायद तुम किसी भी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। इस पर आरती साफ साफ जवाब देती है, ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है। यानी इस मोड़ से जाने वाली हर राहों के बारे में मैंने सोच लिया है और इतना तो यकीन है कि कम से कम एक राह तो वो होगी जो इस मोड़ से तुम तक पहुंचती है और मुझे अब बस वही राह इस मोड़ से चुननी है, बाकी सब राहें मेरे लिए बेमानी है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कमेंट शेयर करना। फिर मिलेंगे अनसेंसर्ड अफसाने में, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।